नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर के चैनल में। और आज एक वीडियो हम लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि धर्म क्या है, धर्म का प्रयोग कहाँ होता है और किसे हम धर्म माने और धर्म का शास्त्रों में क्या वर्णन है। इसके पहले हमने कई वीडियो आपके सामने दी हैं और भी बहुत सारी हमने बनाई हैं आपके लिए। उसमें एक वीडियो और ये है, आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा, फिर जानिए क्या होता है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एस्ट्रो विद्या मंदिर चैनल के माध्यम से प्रस्तुत यह वीडियो है जो हमेशा अच्छी और नई और लॉजिकल आपको जानकारी देता है, तो आपका अनुभव भी बढ़े और आपके जानकारी में भी रहे और धर्म से आप हमेशा अनभिज्ञ ना हो, धर्म को आप जान सकें, धर्म को समझ सकें। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात कर रहे हैं, धर्म सिंधु ग्रंथ है जिसमें वर्णन दिया गया है धर्म के बारे में। उसमें श्लोक संख्या 2 से 12 के बीच का चैप्टर है, धर्म सिंधु ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। कहते हैं उसमें कि वेद तथा धर्मशास्त्र में जो बताया गया है उसे ही धर्म कहते हैं। अर्थात जो वेद हमारे बताते हैं, जो धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, जो काम करने के लिए कहते हैं, जिस कार्य में चलने के लिए कहते हैं, वो धर्म है। वेद स्मृति सदाचार है। अपनी आत्मा की प्रसन्नता से ये चार धर्म के परिचायक हैं। श्रुति स्मृति में लिखे धर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य इस श्लोक में यश को पाता है और मृत्यु के पश्चात वह परलोक में उत्तम सुख को पाता है। आत्मज्ञानी सदाचार से युक्त होना चाहिए। भगवती श्रुति ने धर्म के 3 स्कंध बताए हैं, अर्थात 3 आधार हैं। पहला है यज्ञ, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है दान और इसके बाद आता है आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी, जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर लेता है और तप ही दूसरा स्कंद है। अर्थात पहले में आ गया यज्ञ, अध्ययन और दान, दूसरे में आ गया आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी और तीसरा आ गया तप। तो ये 3 विधा इसमें बताई गई है। साथ ही साथ जो धर्म दूसरे धर्म में बाधा पहुंचाते हों वह धर्म ही नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए सनातन धर्म में कितनी अच्छी जानकारी दे रहा है। सनातन धर्म कह रहा है कि जो धर्म दूसरे के धर्म में बाधा पहुंचाता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्मी हो गया। किंतु कुधर्म है और जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी है, मतलब जो सभी धर्मों को समान समझता है, जो किसी का विरोध नहीं करता, वास्तव में वही यथार्थ धर्म है, जिसको सनातन धर्म और हिंदू धर्म या कहें पुरातन काल धर्म भी यही है, जो सब धर्मों को समान समझता है। इसलिए भारतवर्ष में देखिए सभी प्रकार की जाति के लोग निवास करते हैं, सभी प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी लोग निवास करते हैं और सभी के लिए समान व्यवस्था दी गई है, सभी के लिए समान चीज़ें बताई गई है। क्यों? क्योंकि धर्म वही है जो सबको समान रूप से समझे, सबको समान रूप से आदर भाव दे, सम्मान दे, वही धर्म यथार्थ धर्म कहलाता है। और जो धर्म ऐसा नहीं करता, जो दूसरे धर्म की अवहेलना करता हो, तो दूसरे धर्म को मानने से इनका दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाता होगा, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र में लिखा, जो पुराण में लिखा, वो हमें आपको बताया कि धर्म सिंधु ग्रंथ में इसका ये वर्णन है और उसका कोई विरोध नहीं कर। वास्तव में वही यथार्थ धर्म है। अपने मन से किसी भी कार्य का बनाया गया धर्म, कई लोग अपने मन से कोई भी कर्म बना लेते हैं, कोई भी पुस्तक लिख लेते हैं कि यही धर्म है, वो धर्म नहीं है। अपने मन से मनमाना गया किया कोई भी आचरण, अपने मन से बनाया गया कोई भी धर्म नहीं है। उसको धर्म समझ लेना और फिर उसके अनुसार आचरण करना धर्म नहीं है, वो धर्म माभास है। अर्थात वो धर्म नहीं है अपने मन से कुछ भी बना के उसको कर लेना। धर्म सिंधु के रचयिता काशीनाथ जी हैं, जिन्होंने ये धर्म सिंधु ग्रंथ लिखा। परंपरा प्राप्त अर्थ को छोड़कर कृति के सहारे अन्य अर्थ या उल्टा सीधा अर्थ और धर्म की व्याख्या करना छल धर्म है। जो उल्टा सीधा व्याख्या करते हैं, कहीं से लाकर किसी की टांग किसी की जोड़ दिए, किसी का कुछ भी बोल पठाए, किसी भी कुछ भी कर दिए, ये छल धर्म है। ये छल से बना रहे धर्म, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो यथार्थ धर्म है वो हमेशा यथार्थ ही रहेगा और जो पल भर में जन्म ली है धर्म के अनुसार, वो पल भर बाद भी मिट जाएंगे। अतः इन 6 प्रकार के अधर्मों का परित्याग करना ही धर्म है। जो 6 प्रकार के अधर्मों का त्याग करता है वही धर्म को स्थापना करता है। इसी बात को भगवान श्लोक के माध्यम से भी क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्म में मर जाना लाभप्रद है, किंतु परधर्म का परिग्रह करना उचित नहीं है। ये कितनी अच्छी बात
कही गई सबको। धर्मेण हन्ते व्याधि धर्मेण हन्ते ग्रहा धर्मेण हन्ते सत्प्रेतो धर्मस्तो जयः। धर्म से रोग नष्ट होते हैं, धर्म से ही ग्रहों की पीड़ा दूर होती है, धर्म से ही शत्रुओं का विनाश होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म सदा उसकी रक्षा करता है। देखिए कितनी अच्छी बात इस पुराण में, इस ग्रंथ में दी गई, धर्म सिंधु ग्रंथ में और पुराणों में भी इसका वर्णन है कि हम धर्म को क्या समझते अभी तक आए हैं और हम धर्म की परिभाषा क्या बता रहे हैं। और ये देखिए शास्त्र धर्म की परिभाषा क्या बता रहा है। तो ये धर्म की वास्तविक परिभाषा है जो हमारे वेद शास्त्र धर्म कहते हैं, जिस पर हमको चलना चाहिए। ये ही धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपने आरती कर ली तो वो धर्म नहीं है, ये हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। लेकिन जब हम उसका अनुसरण करेंगे तब, अर्थात हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारे पाठ, हमारे पुराण जो हमको कहते हैं करने के लिए, जो मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, वो मार्ग का धर्म है। वो उस पर ही हमको चलना चाहिए। यदि हम उस पर नहीं चलते हैं तब वो अधर्म के रास्ते पर होता है। तो धर्म की ये छोटी सी व्याख्या है। और भी इस ग्रंथ में बहुत लिखा है। आप इस पर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इसको मिलेगी। ये सूक्ष्म वर्णन था जो मैंने इसमें आपको बताया है। आपको थोड़ी सी जानकारी दी ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े, आपके मन में एक विकृति पर एक जिज्ञासा पैदा हो इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप शास्त्रों की तरफ घुसें, आप अपने पुराणों की तरफ घुसें, ताकि आपको नई नई सी जानकारियाँ खोज में मिलेंगी। वीडियो में आपको बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। और साथ ही आपकी जो समस्या है वो भी मुझे आप बताइएगा, आपको समाधान देंगे। केवल जानकारी देना है आपको, मेरा माध्यम है। अच्छी चीज़ों से अवगत कराना है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ें छोड़ रहे हैं आज के समय में। आज के सोशल मीडिया में तो वैसे भी अश्लीलता, गंदगी, ये चीज़ें चरम पर हैं। पूरी नग्नता इस समाज में, इस सोसाइटी पर, इस देश पर पूरी हावी है। हर व्यक्ति के मानसिक विचार गंदे हो रहे हैं। अच्छे विचार किसी के पास आते ही नहीं है, नेगेटिव विचार उसके पास जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। उनको तो पैसे मिलते नहीं, लोगों की मानसिकता खराब हो रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की आजकल किसी फैमिली के साथ बैठना मुश्किल है, किसी लोगों के साथ आप देखना मुश्किल है। मोबाइल उठा लिया तो मोबाइल उठाना गुनाह है, क्योंकि मोबाइल में भी ऐसी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों में गंदी चीज़ें वायरल हो रही जिस पर किसी का कोई रोकने का अधिकार नहीं बन रहा। धड़ल्ले से ये चीज़ चल रही है और धड़ल्ले से क्राइम चल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को रोकिए, स्टॉप करिए, इनसे बाहर निकलिए और अच्छी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें, लोगों की जानकारी, समझ वाली चीज़ों को आगे बढ़ाइए। उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। इन नेगेटिव चीज़ों को मत छुइए, इनको सीधा ब्लॉक करिए, लिंक उठाकर इनको अनसब्सक्राइब करिए, इन सबको छोड़िए, ताकि आपकी मानसिकता भी गंदी ना हो, घर परिवार के लोग भी स्वच्छ रहें और दूसरे लोग भी समाज में अच्छे रहें। आपसे बस केवल इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।